दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित एक पवित्र स्थान पर भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ तपस्या में लीन थे। यह समय था सावन मास का, जब प्रकृति हरी भरी होती है, आकाश में वर्षा की बूंदें गिरती हैं और वातावरण शिवमय हो जाता है। यह मास शिव भक्तों के लिए अत्यंत पावन और फलदायक माना जाता है। दोस्तों, माता पार्वती ने एक दिन शिवजी से पूछा, स्वामी यह बताइए कि सावन मास में आपको जल क्यों अर्पित किया जाता है और इसका क्या महत्व है। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्वती यह कथा बहुत पुरानी है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से कई रत्न और वस्तुएं निकली, लेकिन सबसे पहले जो निकला वह था भयानक कालकूट विष। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उससे समस्त सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। तब सभी देवता मेरे पास सहायता के लिए आए। सृष्टि की रक्षा हेतु मैंने वह विष पी लिया, परंतु वह विष मेरे कंठ में अटक गया और तभी से मैं नीलकंठ कहलाया। उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने मेरे ऊपर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया। तभी से सावन मास में भक्तजन मुझ पर गंगा जल और अन्य पवित्र नदियों का जल अर्पित करते हैं, ताकि मेरे नीलकंठ की ज्वाला शांत रहे। पार्वती जी ने श्रद्धा पूर्वक उस कथा को सुना और कहा, हे प्रभु, आप तो साक्षात करुणा के सागर हैं। आप सृष्टि के कल्याण के लिए विष का पान कर लेते हैं और फिर भी सभी पर कृपा करते हैं। दोस्तों, इसके बाद भगवान शिव ने सावन मास की विशेषता बताते हुए कहा, जो भी भक्त सावन के सोमवार को व्रत रखता है, जलाभिषेक करता है, बेलपत्र, धतूरे, आक, समीपत्र आदि मेरे ऊपर चढ़ाता है और मन, वचन व कर्म से पवित्र रहता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। विशेषकर कुंवारी कन्याएं यदि सावन सोमवार का व्रत श्रद्धा से रखें तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है, जैसा कि तुमने मुझे पति के रूप में पाया। यह सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और उस दिन से हर साल सावन मास में शिव पूजा का आरंभ हुआ। दोस्तों, आइए जानते हैं एक ग्रामीण कथा के बारे में। दोस्तों, एक निर्धन ब्राह्मण धर्मदत्त था, जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह अत्यंत भोला भाला और शिव भक्त था। सावन मास में वह पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करता। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेल पत्र चढ़ाता। उसके पास धन नहीं था, परंतु उसका मन बहुत ही निर्मल था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोग गांव छोड़कर जाने लगे, पर धर्मदत्त ने शिव का स्मरण करते हुए वहीं रुककर पूजा जारी रखी। उसने शिव से कहा, भोलेनाथ, आपने सबका भला किया है। उस रात से स्वप्न में भगवान शिव दर्शन देते हैं और कहते हैं, तू मेरी भक्ति में अडिग रहा। कल प्रातः तेरे आंगन में जो फल गिरेगा उसे बेच देना या अपने पास रख लेना, तुझे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। उस रात उसे स्वप्न में भगवान शिव दर्शन देते हैं और कहते हैं, तू मेरी भक्ति में अडिग रहा। कल प्रातः तेरे आंगन में जो फल गिरेगा उसे उठा ले, तुझे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। सुबह होते ही उसके आम के पेड़ से एक बड़ा आम गिरा। धर्मदत्त ने उसे बाजार में बेचा। जब खरीदार ने आम काटा तो उसमें सोने की मुद्राएं निकली। देखते ही देखते धर्मदत्त का जीवन बदल गया और वह धन धान्य से भर गया, परंतु फिर भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसने गांव में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया और हर साल सावन में भंडारा करवाने लगा। दोस्तों, आइए जानते हैं सावन का महत्व। सावन मास न केवल भक्ति भाव का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति के उत्सव का भी। हरियाली का मौसम है। जब धरती हरियाली ओढ़ लेती है, नदियाँ उफान पर होती हैं और मेघों की गड़गड़ाहट वातावरण को शिवमय बना देती है। इस मास में व्रत, उपवास, जप, तप और संयम का अत्यधिक महत्व होता है। पुराणों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस पवित्र मास में शिवजी की पूजा करता है और विशेष रूप से सोमवार को व्रत रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके सारे पाप कष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, शांति और आरोग्यता और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, सावन मास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, तप, श्रद्धा और प्रेम का महीना है। यह वह समय है जब भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ के चरणों में समर्पित होकर जीवन को एक नई दिशा देते हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।